हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब टू रिजल्ट पर। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ का 20वां एपिसोड है। करंट अफेयर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारी सीरीज़ से जुड़े रहें। वनडे एग्जाम में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते रहेंगे, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित काया राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? उत्तर होगा म्यांमार। उत्तर होगा म्यांमार। म्यांमार में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने, जो अधिकार विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने भुखमरी और बीमारी से बड़े पैमाने पर मौतों की चेतावनी दी है, जो कि पूर्वी म्यांमार में होने की संभावना है। इसमें अनुमानित एक लाख लोगों के विस्थापित होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र ने इसमें अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान भी किया है। इसमें विस्थापित लोग हैं जो भी 1 लाख के करीब या ज़्यादा, या इसकी एक अनुमान है, लेकिन गिनती अधिक और कम भी हो सकती है। जंगल और अन्य पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अत्यंत आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डंबिंग किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ये माउंट डंबिंग चर्चा में क्यों आया है? यहाँ पे एक मोनाल पक्षी होता है, उसकी नई प्रजातियाँ देखी गई हैं, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। ये हिमालयी मोनाल जो है अफगानिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 2 नई प्रजातियों की खोज हुई है। आगे बढ़ते हैं। धान, तिल, अरहर और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में बढ़ोतरी की गई थी। ये फसलें हैं खरीफ फसलें, ये सारी फसलें खरीफ फसलें में होती हैं। सरकार द्वारा धान के एमएसपी को 72 रुपये बढ़ाकर 1940 रुपये कर दिया गया, प्रति क्विंटल कर दिया गया, जो कि पिछले साल 1868 रुपये था। और तिल के समर्थन मूल्य में 452 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। और जहां बात की जाए अरहर और उड़द के में, तो 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउटरीच के संदर्भ में CDN का अर्थ क्या है? उत्तर होगा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। उत्तर है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्वरों का एक भौगोलिक रूप है, जो कि इंटरनेट सामग्री होती है उसे तेज़ी से वितरण प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? कौन शीर्ष पर रहा है या कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? MIT। आगे बढ़ते हैं। औपचारिक रूप से बिटकॉइन, जो कि बिटकॉइन काफ़ी हाईलाइट रहता है, क्योंकि ये काफ़ी विवादों में भी रहा है। कुछ देशों ने स्वीकार किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन इससे औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? उत्तर होगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर, इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर, और करेंसी है बिटकॉइन, जो कि अभी वैध मुद्रा इसने घोषित किया है। लेकिन इसमें US डॉलर चला करता था पहले, अब भी चल रहा है, लेकिन बिटकॉइन को भी अपना लिया इसने। और इसके प्रेसिडेंट हैं नायब बुकेले। ये अल सल्वाडोर है, ये सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, जैसे पनामा नहर वगैरह है उसी के आसपास में ये पड़ता है, सेंट्रल अमेरिका में, छोटा सा देश है। लक्ष्मी बंधन बोरा जिनका अभी निधन हुआ है, वह कौन थे? एक साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन होगा, इनमें से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.28 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ का जुर्माना लगाया है? उत्तर होगा फ्रांस ने।
अगला क्वेश्चन है इंडोथाई कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इंडोथाई कॉर्पोरेट अभ्यास का संस्करण शुरू हुआ है अंडमान सागर में। यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? उत्तर होगा युका सासो। किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम शुरू किया है? उत्तर होगा फेसबुक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 किसने जीता है? उत्तर होगा डॉक्टर चारू खोसला। देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? उत्तर होगा असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, उसका नाम क्या है? इसमें 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, उसका नाम है रायमोना 6वां है और देहिंग पटकाई 7वां है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? आपको उत्तर इनमें से देना है। इनोवेशन सुरक्षित अभियान, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। इनमें से आपका एक क्वेश्चन होगा, इसका आप कमेंट में उत्तर लिख के बताएं और हम आपको इसका जवाब कल देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी करंट अफेयर सीरीज की पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।